इस वीडियो में हम एक नए वर्टेक्स एफएक्स प्लग-इन को द ऑल इन वन मिरर एआई मिरर संकेतक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऑल इन वन मिरर एआई मिरर संकेतक लोकप्रिय एमएसीडी, आरएसआई, सीसीआई और स्टोकेस्टिक संकेतक के आधार पर एक अभिनव वर्टेक्स एफएक्स क्लाइंट साइड संकेतक है। जब स्क्रिप्ट चार्ट से जुड़ी होती है तो यह आधार प्राथमिक संकेतक इसकी दर्पण छवि और सिग्नल संकेतक की गणना करता है। दर्पण संकेतक का उपयोग करके, जो आधार सूचक के ज्यामितीय पूरक के रूप में व्युत्पन्न होता है, ऑल इन वन मिरर न्यूनतम अंतराल के साथ उत्कृष्ट व्यापारिक अवसरों की पहचान करता है और प्रवृत्ति के उत्क्रमण के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है। आधार सूचक लाल रंग में प्रदर्शित होता है। इसका दर्पण संकेतक नीले रंग में और संकेत सूचक पीले रंग में प्रदर्शित होता है। बेस इंडिकेटर, उसके दर्पण और सिग्नल इंडिकेटर की गणना का सूत्र प्रत्येक मोड में वर्णित है। एमएसीडी मोड में, बेस इंडिकेटर की गणना सिग्नल पीरियड पर क्लोज प्राइस के साधारण मूविंग एवरेज से ओपन मूविंग एवरेज के औसत को घटाकर की जाती है। दर्पण संकेतक की गणना उसी अवधि में अपने खुले मूल्य के सरल मूविंग औसत से क्लोज प्राइस के सरल मूविंग औसत को घटाकर की जाती है। सिग्नल इंडिकेटर की गणना बेस इंडिकेटर के सरल मूविंग औसत के रूप में की जाती है। आरएसआई मोड में, बेस इंडिकेटर की गणना सूचक पीरियड के साथ आरएसआई इंडिकेटर से 50 घटाकर की जाती है। दर्पण संकेतक की गणना आरएसआई संकेतक को 50 से घटाकर की जाती है। सिग्नल संकेतक की गणना आरएसआई संकेतक के सरल चलती औसत से 50 घटाकर की जाती है। सीसीआई मोड में, बेस इंडिकेटर की गणना सूचक पीरियड के साथ सीसीआई इंडिकेटर के रूप में की जाती है। दर्पण संकेतक आधार सूचक का नकारात्मक मान है। संकेत संकेतक सिग्नल पीरियड पर गणना किए गए आधार सूचक का सरल मूविंग औसत है। स्टोकेस्टिक मोड में, इंडिकेटर पीरियड के साथ स्टोकेस्टिक इंडिकेटर और क्रमशः 3% के लिए 3 और 3 की अवधि और डी अवधि की गणना पहले की जाती है। इस स्टोकेस्टिक इंडिकेटर से 50 को घटाकर बेस इंडिकेटर बनाया गया है। दर्पण संकेतक की गणना स्टोकेस्टिक संकेतक को 50 से घटाकर की जाती है। इसलिए, आधार रेखा और दर्पण संकेतक दोनों बिल्कुल समान हैं और शून्य रेखा के विपरीत हैं। अंत में, सिग्नल संकेतक को सिग्नल पीरियड का उपयोग करके स्टोकेस्टिक सिग्नल लाइन के रूप में गणना की जाती है। चार्ट में, तेजी की प्रवृत्ति की पुष्टि तब होती है जब आधार सूचक लाल अपने दर्पण संकेतक नीला के ऊपर से पार हो जाता है और सिग्नल संकेतक पीला दर्पण संकेतक नीला से ऊपर या ऊपर उठ रहा है। इसी तरह, एक मंदी की प्रवृत्ति की पुष्टि तब होती है जब आधार सूचक लाल अपने दर्पण संकेतक नीला के नीचे से पार हो जाता है और सिग्नल संकेतक पीला गिर रहा है या दर्पण संकेतक नीला के नीचे है।